एक चेक पोस्ट पे एक सुई जाती है तो पूई 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 कराई लगाते हैं, लेकिन 300 किलो आरडीएक्स चला जा रहा है चेक पोस्ट डाक करके। तो ये बताइए क्या स्थिति है देश में। लेकिन वो तो पिछले कई सालों की उनका प्लानिंग था ना, ऐसे आया था पाकिस्तानियों का आरडीएक्स लाने का। अच्छा इसे बताइए, हमें बात सुनिए, हमारे चेक पोस्ट के अंदर क्या आप पाकिस्तान गए थे? एक बार पेपर लीक है उसे लीक कहते हैं, बार लीक है उसको पत्रकार कहते हैं। और ये बीजेपी सरकार कोई भी पेपर नहीं कराया, हर पेपर इसका लीक हुआ है। नहीं 15 लाख का तो ये है, उन्होंने ये कहा था कि इतना काला धन बाहर के देशों में इकट्ठा है कि अगर वो किसी तरीके से वापस आ जाए तो जितने भारत के गरीब है सबके पास 15-20 लाख पहुंच जाए, ये उन्होंने कहा था। उसको तो इधर उधर करके इधर की पटेलों का गढ़ है, तो इक्वेशन बैठेगा, समीकरण बैठेगा मौर्य साहब का। बहुत बढ़िया बैठेगा, क्योंकि ये भविष्य का सवाल है, ये आखिरी चुनाव है, क्यों नहीं बैठेगा? बिल्कुल आखिरी चुनाव है। मतलब 2014 में वो कहे कि सर्जिकल स्ट्राइक के पाकिस्तान झूठी, 2019 में पुलवामा हमला अपने सैनिकों को मरवाए। इसका कोई आपको प्रूफ है कि अपने सैनिकों को मरवाए? मैं बता रहा हूँ कि वर्तमान में जो वो चल रहा है चुनाव, पार्टी के जिस तरीके सरकार सैनिकों का अपमान कर रही है, और इसलिए आज पूरे सैनिक जमीन पर उतरकर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को जिताने के काम कर रहे हैं। नौजवान अगर अपनी मांग के लिए आ रहा है, नौकरी के लिए आ रहा है, तो आप उसको पिटवा रहे हो क्या? ये भी आप क्यों कर रहे हो भाई साहब? आप नहीं, अगर शांति ढंग से धरना करे तो क्यों पिटवाया जाएगा? एसपी के जो सदस्य हैं वो आज नामांकन करने आएंगे, तो पीछे हम सब देख सकते हैं कि बहुत सारे एसपी के कार्यालय कुछ सदस्य यहाँ पे खड़े हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे क्या माहौल दिख रहा है। चाचा क्या लगता है कि फूलपुर में कड़ी टक्कर होने वाली है? फूलपुर में टक्कर बढ़िया होगी। बढ़िया होगी। हाँ। तो क्या लगता है नेताजी जो मौर्य साहब हैं तो बिल्कुल जीतेंगे। बढ़िया, हाँ एकदम अच्छी मार्जिन से जीत रहे हैं। अच्छी मार्जिन, क्योंकि पिछले लगातार 2 वर्षों से 2 बार से लगातार बीजेपी जीतती चली आ रही है फूलपुर से। अब की जो है सपा निकलेगी, अब की सपा निकलेगी। चलिए ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। देखिए आइए चाचा से हम मिलते हैं। चाचा क्या लग रहा है फूलपुर में इस बार बड़ी गठबंधन बढ़िया टक्कर होगी या गठबंधन जीत रहा है? बहुत बढ़िया टक्कर, बढ़िया गठबंधन से फाइट पे रहेगी। ऐतिहासिक जीत होगी फूलपुर। पिछले 2 बार से देखा जा रहा है कि लगातार बीजेपी जीतते हुए चली आ रही है इस सीट से। नहीं, अब की खाली होगी। ऐतिहासिक जीत जीतने जा रही है फूलपुर, तो हमारा मौर्य शासक बनने जा रहे हैं। ऐसे कॉन्फिडेंस का कोई खास रीजन क्या आपको लगता है कि उस सीट से क्यों जीत रही है? आपको ऐसा क्या लगता है? मुद्दा ये है चुनाव का, 10 साल देख लिया, महंगाई, बेरोजगारी और आतंक सब कुछ है, भ्रष्टाचार देख रहे हो। लेकिन कहा तो जा रहा है कि बीजेपी की सरकार में आतंक रुका हुआ, जो माफिया थे उनसे रुका। तो झूठ बोलने की सरकार है, झूठ बोलती है। एडमिशन नहीं हो रहा, उनसे कह रहे ब्लड पकौड़ा बेचिए, ये करिए वो करिए, उनका रोजगारी नहीं मिल रहा है और पढ़ाई नहीं कर रहा है, ब्लड पकौड़ा बेचेंगे। लेकिन सपा की सरकार जब इसके यूपी के अंदर थी तब भी देखा जाता था कि बहुत सारे पेपर ऐसे होते थे जिसमें कहते थे लोग मैं बहुत कम। एक बार पेपर लीक है उसे लीक कहते हैं, बार लीक है उसको पत्रकार कहते हैं। और ये बीजेपी सरकार कोई भी पेपर नहीं कराया, हर पेपर इसका लीक हुआ है। नहीं, जब एसपी की सरकार थी यूपी के अंदर, उस समय देखा जाता था जो पेपर हुआ करता था बाद में पता चलता था कि इतना पैसा दे करके किसी का सिलेक्शन हो गया, इतना पैसा देकर सिलेक्शन हो गया। तो आपको क्या लगता है अगर इस बार सरकार आती है? देखो अफवाहें चलती हैं, अफवाहें चलती हैं। ऐसा है कि एक समय था अनिल यादव थे अध्यक्ष, उस समय हुआ आयोग से कि यादव ज़्यादा हो गए तो कहे कि अनिल यादव बात कर लिया, सब यादव बन लिया। हाँ, ये सुनने को मिलता था ना। लेकिन उसके बाद अब भाजपा सरकार में यादव बच्चे क्यों हो रहे हैं? यादव बच्चे क्यों हो रहे हैं भाई? सही है गलत है? बिल्कुल सही बात है भाई। जिसके अंदर टैलेंट होगा, जो पढ़ा लिखा रहेगा वो पढ़ेगा, वो होगा। दूसरी चीज़, ये बीजेपी के लोगों ने वैकुंठों का आरक्षण खत्म कर दिया, संविधान खत्म करने का उनका उद्देश्य है, मनुस्मृति संविधान लाने का उद्देश्य है, समझ रहे हैं? और मोदी जी जो है मतलब रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रोडवेज बेच दिया, क्या कहते हैं LIC बेच दिया, देश बेच दिया। अब क्या बेचेगा? जिसके पास न रहे वायु का जाने पार फिराई, उनके पास मेहरारू है ना ही ना, तो कहा जन ही मोदी जी परिवार क्या है? सही परिवार क्या जानेंगे मोदी जी? मतलब बेरोजगारी पे आ गया है, गल्ला वही गल्ला की लालच दे करके 15 लाख आने वाला था, 15 लाख कहाँ गया 14 में? नहीं, 15 लाख का तो ये है, उन्होंने ये कहा था कि इतना काला धन बाहर के देशों में इकट्ठा है कि अगर वो किसी तरीके से वापस आ जाए तो जितने भारत के गरीब है सबके पास 15-20 लाख पहुंच जाए, ये उन्होंने कहा था। उसको तो इधर उधर करके मोदी भाग गया 60-65 करोड़ लेकर के, उसके बाद कहा 16 करोड़ मैंने भाजपा वालों को दे दिया। क्या हुआ? दूसरे को तक कुर्की हो जाती, नीलाम हो जाता, सब कुछ हो जाता। धीरे-धीरे खुल रहा है ना, इलेक्टोरल बांड खुला है, इलेक्टोरल बांड खुला है, जहाँ जमीन पे कार्यालय नहीं है और वहाँ उसका कार्यालय नहीं है, कागज में
कार्यालय और पैसा आ रहा है डोनेशन भाजपा कार्यालय का। बिल्कुल सही बात। आइए मैडम समझाने कि मैडम क्या लगता है इस बार फूलपुर सीट से कौन जीत रहा है? फूलपुर सीट से हमारा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का अमरनाथ मौर्य पूर्ण बहुमत से जीतने जा रहा है। अगर मोदी की मशीन गड़बड़ ना हुई और मोदी चोरी ना किया तो समझ लीजिए कि हम लोग 50+ रहेंगे। अच्छा, वहाँ पे देखा जा रहा है कि पटेलों का गढ़ है, तो इक्वेशन बैठेगा, समीकरण बैठेगा मौर्य साहब का? बहुत बढ़िया बैठेगा, क्योंकि ये भविष्य का सवाल है, ये आखिरी चुनाव है। क्यों नहीं बैठेगा? बिल्कुल आखिरी चुनाव है मतलब? अरे मोदी सब खत्म कर देगा, विपक्ष खत्म कर रहा है। हाँ, पूरा विपक्ष खत्म कर रहा है। चुनाव ही खत्म कर देगा भाई, चुनाव ही खत्म हो जाएगा अगर अब की बार आ गई सरकार तो। एक बात आपने चुनाव कहा अगली फिर नहीं कि पटेलोगढ़ है, आप ये पता होगा जब फूलपुर पार्लियामेंट रहा करता था तो हंडिया से और इधर फाफमऊ तक रहता था, सही है ना? अब इस समय 2 विधानसभा भदोही में चला गया, हंडिया और प्रतापपुर रह गया फूलपुर, उसमें पटेल ज़्यादा थे और इधर सोराम में फाफमऊ थे, सही है ना? और जो फूलपुर है वो वहाँ पे सिंगरौलिया पटेल रहते थे। अब आप समझ रहे हैं, इसलिए मौर्य, पटेल, पासी और मतलब हर जात के हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो कहते हैं, लेकिन आप लोग इसको सच करके दिखाएंगे। हाँ, आप बहुत सही कह रहे हैं कि अब सच करके दिखाएंगे, सबका विश्वास। सुनो, मोदी जी जुमलेबाज झूठे, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो और चाहे योगी जी हो, ये इतने झूठे प्रधानमंत्री अपने बचपन से लेके आज तक, मेरी भी 40+ एज हो गई है, आज तक कहीं हमने देखा नहीं इस तरह झूठा प्रधानमंत्री। वो अडानी और अंबानी का बन के रह गया बड़े बड़े लोगों का, और गरीबों को एकदम से झोंक दिया, भट्टे भाड़ में 100 हाथ के नीचे खोद के गाड़ दिया है। 5 किलो राशन से कल्याण होने वाला है? शिक्षा दीक्षा सब ध्वस्त कर दिया है। अगर गरीबों के मसीहा 85% के मसीहा हैं तो माननीय अखिलेश यादव हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरना कोई बचा नहीं पाएगा मेरे भाई। अब मेरी बात सुनिए अच्छे से। माननीय मोदी जी 2014 में वो कहे कि सर्जिकल स्ट्राइक के पाकिस्तान, झूठी। 2019 में पुलवामा हमला अपने सैनिकों को मरवाए। इसका कोई आपको प्रूफ है कि अपने सैनिकों को मरवाए? मैं बता रहा हूँ, पुलवामा हमला में जब 300 किलो RDX हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर 2 चेक पोस्ट क्रॉस करके चला गया, उस बस में एक्सीडेंट हो गया, तो हमारे जी मोदी जी क्या हमारी सुरक्षा की हमारे देश के अंदर? ये बताइए, जब हमारे देश के अंदर सुरक्षा नहीं कर पाए हमारे सैनिकों को, तो चीन से क्या लड़ेंगे, पाकिस्तान से क्या लड़ेंगे? आप बताइए, गौर करिए इस बात को। नहीं, वो तो है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं छवि तो पहले से बेटर हुई है, ये तो सच है। मतलब ये बताइए, 43 लोग मारे गए सैनिक, सही है गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत। और एक चेक पोस्ट पे एक सुई जाती है तो पूई 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 कराई लागत, लेकिन 300 किलो RDX चला जा रहा है चेक पोस्ट डाक करके, तो ये बताइए क्या स्थिति है देश का? ये यहाँ मोदी जी गलत है, सही है? सेंसिटिव एरिया में कैसे RDX आ गया? 1 किलो 2 किलो नहीं, 3 कुंटल उस लाल गाड़ी से जा रहा है, उस बस में एक्सीडेंट कर रहा है भाई, अपने ही क्षेत्र में और अपने ही सुरक्षा में। लेकिन वो तो पिछले कई सालों की उनका प्लानिंग था ना, ऐसे आया था पाकिस्तानियों का RDX लाने का। अच्छा, इसे बताइए, हमें बात सुनिए, हमारे चेक पोस्ट के अंदर क्या आप पाकिस्तान गए थे? नहीं। तब कैसे कहा कि आपने क्या वहाँ उनकी प्लानिंग थी? नहीं, तो ये भी तो प्रूफ नहीं है ना कि उसी ये भी तो प्रूफ नहीं है ना कि उसी दिन आया था। मेरी बात सुनिए, जब वहाँ पर सैनिक कह रहे थे कि हमें हवाई जहाज से भेजा जाए, हवाई जहाज से भेजा जाए, तो मोदी जी ने कहा कि हवाई जहाज से नहीं, रोड से जाएंगे। 3 चेक पोस्ट क्रॉस किए भाई, एक मेलम चला जाता है, एक ही आपका नागरिक मेलम नहाई जाए भरे, नहीं जा पाओ तो चूई चूई मशीन करेगा तो क्या लगा देती। और जहाँ सेना की बॉर्डर है, जहाँ सेना की सुरक्षा है, वहाँ चेक पोस्ट से कैसे 3 कुंटल RDX चला गया? आप बताइए, जहाँ तो सुई नहीं जा पाती। नहीं, ये बताइए कि मतलब 6ठी या 5वीं गाड़ी थी जिसमें आकर के उन्होंने ब्लास्ट किया है, और उसके आगे की गाड़ियाँ निकल गई, तो उनको कैसे पता चला कि इसी में लोग बैठे हुए हैं? सत्यपाल मलिक कुछ मोदी है, सत्यपाल मलिक जी ने जो बताया उसमें भी कोई दम है, उन्होंने कोई गलत नहीं बताया है। नहीं, ये बात तो सही है। कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ये क्या हो रहा है, कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट उसी गाड़ी में कैसे उन्होंने, आज तक कोई पता नहीं चला उसका क्या हुआ, कैसा हुआ, जांच नहीं हुई। उस समय बिपिन रावत गलवान में जो हुआ, गलवान में चाइना जो इतना कब्जा कर लिया, कहते हैं कोई घुसा नहीं है, हमारे सैनिक मारे गए उसी समय। चाइना तो लगातार जगह का नाम भी चेंज कर रहा है अपने हिसाब से, अपने मैप में बढ़ाता जा रहा है। सैनिक बिपिन रावत थे, साक्ष्य मिटाने के लिए ऐसी हवाई जहाज उनको दिया जाने के लिए, तो रास्ते में स्क्रैच होकर खत्म हो गया दोनों प्राणी, कोई कहानी रही नहीं गई साबूत।
सब जानते हैं, आप जानते हो बेटा, नहीं सच बात। लेकिन इस बात को आप लोग कहने के लिए तैयार नहीं हो। नहीं 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 नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अभी तो आपका कोविशील्ड के ऊपर भी आ गया है। सीट के ऊपर भी आया है, हाँ? बिल्कुल। सब कुछ हट जाएगा, उनका थैले से भी फोटो हट जाएगा। जो भी इस देश में कुछ कर देगी। जिस दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री है उसको जेल में भेजने का काम करते हैं, चाहे लखनऊ देख लीजिए, चाहे दिल्ली देख लीजिए, और चाहे वहाँ झारखंड देख लीजिए। मोदी जी का पोस्टर हटा है, अब वो सरकार हटेगी, अब सरकार हटेगी, पूरा जनता एक साथ में, मतलब हर कास्ट के लोग एक जाई हो गए हैं। अब उनके कोई बुद्धि काम नहीं कर रही है। आज दिल्ली में महिलाओं के साथ में जो गंदा काम किए हैं, जो अत्याचार किए हैं, अब समय आ गया। बताइए वो बहन बेटियों को नंगा करके दौड़ा के उसके साथ में क्या क्या हुआ है। आप लोग पत्रकार भाई बंधु हो, आप लोग सही मीडिया हो, एक दहिना अंग हो, आप लोग सब दिखाइए क्षेत्र में। हाँ भैया, जनता को पहले जो गोदी मीडिया है बरगला करके लोगों को परेशान किया और वोट लिया, अब जनता जागरूक हो गई है, अब गोदी मीडिया की नहीं सुनने वाले हैं। हमें बताइए, अब आप लोग जैसे पत्रकार जो है अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे सारे लोग एक हो रहे हैं। मणिपुर में बड़ी ताकत होती है। उस लड़की के साथ बलात्कार किया, दलित लड़की के साथ उसकी हत्या कर दी गई, सामान लोग किए, जेल भी नहीं जाने पाए, उनके घर जला के राख कर दिए। क्या यही है बीजेपी में गुंडा राज कायम करना, बहन बेटी की इज्जत लूटना सवर्णों का? यही है बहन बेटी की सुरक्षा गारंटी? निकल आया है रवन्ना जी का। यानी कि जो कहा जा रहा है माफिया राज खत्म हो रहा, ये कुछ जगहों पे हो सकता है एक आध दो माफिया को मार करके वो उनको बताया जा रहा था न्यूज। तो भाजपा के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं माफिया। आप क्या समझ रहे हैं? उनके वॉशिंग मशीन में माफिया चले जाए ना, साफ हो जाएंगे। उनके वॉशिंग मशीन में मोदी के चले जाए माफिया, साफ हो जाएंगे, सब कुछ साफ हो जाएगा। सही हो जाए तो यहाँ की इंडिया वालों को बहुत बड़ी न्याय मिल जाएगी। कौन सही हो जाए? मीडिया सही हो जाए, जो है गोदी मीडिया जो है सही हो जाए तो यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको बहुत बड़ा। देखिए जब से यूट्यूब आया है तब से चीजें चेंज हो रही है। यूट्यूब चैनल वाले हमारे जितने भाई बिरादरी हैं, मित्र हैं, वो लोग अगर हम लोगों को कोई सूचना दे रहे हैं, सही सूचना, तो हमारे जो यूट्यूब चैनल चलाने वाले हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। वो सही दे रहे हैं, लेकिन समाचार एक भी नहीं दे रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया है, वो उन्हीं का बखान करती है, पैसा लेती है। सही बात। आप लोग दिखाते रहेंगे तो हम लोग जिंदा रहेंगे। कुछ मदद कर दिए तो ठीक है, नहीं तो आप अपने से चला रहे आप लोग हैं। लगाइए और चलाइए। नहीं नहीं, जो यहाँ पे जो कवरेज होगा बिल्कुल सेम दिखाया जाता है, इसमें कुछ कट पिट नहीं होता है। जो आपने बोला वो दिखाया जाएगा। सही हो वही आप दिखाइए, जो सही वही दिखाइए। पूरे इंडिया के लोग जिंदाबाद, 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 पार्टी जिंदाबाद। आइए देखिए हमारे साथ कुछ युवा नेता भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे। तो भाई साहब क्या लगता है आपको, क्या होने वाला इस बार? फूलपुर की सीट समाजवादी का गढ़ रहा है और वर्तमान में जो माननीय अमरनाथ सिंह मौर्य जी का वर्चस्व है, जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, गरीब मजदूर नौजवान किसान के मसीहा हैं, कंधे से कंधे मिला के चलने वाले एक नौजवान के शक्ति हैं। शायद हमें नहीं लगता उनके आगे कोई पार्टी टिक ही नहीं पाएगी और शायद हमारा आसन है, पूर्ण विश्वास है 1 लाख वोटों से माननीय अमरनाथ मौर्य विजयी होने जा रहे हैं, 1 लाख वोटों से। तो क्या लगता है फूलपुर सीट पर मोदी मैजिक नहीं चलेगा? कुछ नहीं, जब मोदी मंडल देख लीजिए वैक्सीन का, वर्तमान में जो वैक्सीन का मुद्दा था, पहले तो अपना फोटोग्राफी वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट था उसमें फोटोग्राफी लगाए थे, लेकिन आज देखा जा रहा है तो उसमें फोटोग्राफी हटा दिया गया है और बताया जा रहा है कि वर्तमान में जो वो चल रहा है चुनाव का माहौल चल रहा है, इसलिए हटा दिया गया है। हम आचार संहिता में प्रचार नहीं करेंगे और वर्तमान में आपके सामने देख लीजिए मोदी की गारंटी सामने आपके लगा हुआ है और उसका कैमरामैन कवर करिए। वो पूरे प्रयागराज में हर एक चौराहे पर, चाहे हेलीकॉप्टर चौराहा हो, चाहे कोई भी चौराहा हो, हर जगह माननीय मोदी जी अपना आचार संहिता का उल्लंघन पूरा कर रहे हैं। और जहाँ पे समाजवादी का बैनर या समाजवादी का जैसे मुलायम सिंह अमृत द्वार लगा है उस पर पन्नी डालकर व्यापी ढक दिया गया है, लेकिन खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार में। और आप बताइए कौन वोट देगा इनको? गरीब परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, मजदूर परेशान है, सभी वर्ग के लोग परेशान है, तो इनको कौन वोट करेगा? अगर नहीं होगी तो किसी भी सीट पे इस बार एनडीए नहीं जीतेगा। 80 और हमारे वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं वो कहते हैं 80 नहीं, उत्तर प्रदेश में 85 सीट है। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना 5 हो सकता है, बना दिए नहीं, 5 बढ़ा दिए। उनका जो माइंड चुनाव से पहले बढ़ा जी, उनका जो सेंस है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया। चुनाव हार चुके हैं वो 400 पार नहीं। बीजेपी वाले एकदम बौखला चुके हैं, बोलने को उनके पास कोई सब। आइए चाचा से हम बात करेंगे। चाचा क्या लगता है फूलपुर में? फूलपुर में लगता है कि हम लोग समाजवादी वहाँ से जीत जाएंगे, अच्छे वोटों से जीत जाएंगे। हाँ, कोई ऐसा कोई काम बताइए जिसके दम पे फूलपुर में लग रहा है ये सीट हमारी है।
समाजवादी का कोई काम? समाजवादी का कुल काम ही है सब पेंशन, पुरानी पेंशन है। पुरानी पेंशन सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन है, समझना ना। बाकी तो जो सपा सरकार ने किया है उसी को ये पूरा चला रहे हैं। नया क्या किया है? 112 कर दिया। हाँ 112 कर दिया है, यही सब। जब से 112 की पुलिस भी कबाड़ा हो गई हमारे उत्तर प्रदेश की। आदरणीय हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमने 100 नंबर चलवाया तो पुलिस की सुविधाएं जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जब से 100 को 112 किए पुलिस भी हमारी उत्तर प्रदेश की कबाड़ा हो गई। अगर आप लोग इलाहाबाद के, तो इलाहाबाद में एक बड़ा ही वो कहावत कही जाती है कि सपा की सरकार में जो पुलिस थी वो मामा थी, अब चाचा हो गई। यानी इसका कहने का अर्थ ये निकलता है कि पहले ले देकर के काम हो जाता था, लेकिन जैसे चाचा होते हैं वो सुनते नहीं, वो पीट देते बच्चों को। अब मामा थोड़ा सा आप जिस भी थाने पे चले जाइए, अगर कोई वीआईपी आदमी आएगा उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। अगर गरीब वर्ग का, किसान वर्ग का, मजदूर वर्ग का व्यक्ति जाएगा उसको देखते ही मान पुलिस कहेगी, किनारे ला जाएगी, कहेगी आपका काम होगा, आप कुछ आइए। यानी चाचा कहना है कि जो दाम है वो बढ़ गए हैं। दाम बढ़ काम सारा हो रहा है। पहले 5 किलो राशन अगर मिलता है तो 1 किलो तो दुकानदार काट लेता है, और बाकी पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाइट। लेकिन अब तो फिंगरप्रिंट वाला हो गया ना। लाइट जो थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जानते हैं कहीं 4 रुपए कहीं 5 रुपए पर यूनिट है। उत्तर प्रदेश में 8 रुपए यूनिट ले रहे हो, उसके बाद गल्ला दे रहे हो, तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो मेरे भाई। इधर कार्ड उधर दे रहे हो, कह रहे हो कि हम गल्ला दे रहेंगे। 5 साल में मतलब आपने जितना लिया है उससे ज्यादा तो आपने चूस लिया है, तब आप कैसे कहते हो कि हम विकास कर रहे हैं? आप विकास नहीं, आप विनाश कर रहे हो भैया। 18 महीने का सरकारी कर्मचारियों का डीए रोक के रखा है, क्या नहीं मिलना चाहिए? ये पैसा कहाँ गया? चुनाव प्रचार में। तो ये सारे मुद्दे हैं, अब की बार इनको पूरी तरह से हराना है। आपके माध्यम से जब प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे, तब एक परिवार का एक बच्चा जो है 22 साल 23 साल का था, इंटर कर चुका था, वो नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था। 10 साल में उसकी एज कितनी हो गई? 34 साल हो गई। जब 34 साल हो गई तो ओवर एज हो गई, तो उसको नौकरी कहाँ से मिलेगी? इसीलिए तो आप सब चीज खत्म करना चाहते हो, संविधान खत्म करना चाहते हो, सब चीज खत्म करना चाहते हो। सैनिक को क्या बना दिया है? अग्निवीर क्या करेगा 4 साल में? प्रधानमंत्री 5 साल रहेगा, मुख्यमंत्री 5 साल रहेगा, विधायक 5 साल रहेगा। 4 साल में ABCD नहीं सीख पाएगा। लेकिन मैं सर्विस में रहा हूँ, डिफेंस में 21 साल सर्विस करके आया हूँ। हम लोगों को तो जो है सब पता है, ये 4 साल में क्या कर लेंगे बताते हैं। जवान जो है हमको चाहिए, उसको कुछ पता ही नहीं चल पाएगा 4 साल में। सही बात है। कितनी ट्रेनिंग ले देंगे? कितनी ट्रेनिंग दे देंगे? सीखने में उनको गोली चलाना तो आएगा नहीं। 4 साल में क्या करेंगे? 4 साल में जवान जो बस केवल जवान से सयान हो सकता है बस। उसके बाद 4 साल के लिए आप 4 साल के लिए युवा को तो आप मतलब कर रहे हो, आप जो है इतनी मेहनत कर रहे हो, 18 घंटे कर रहे हो। अरे आप आराम करो भाई, अब तो हुआ है, अब तो आराम तो करो। कितने साल काम करोगे आप? मतलब इतने दिन आप छोड़ो कर दिया, अब तो आराम करो। वो 18 घंटे झूठ बोलते हैं केवल, बस कोई काम नहीं। 18 घंटे जो काम करते हो 18 घंटे झूठ बोल रहे हैं। 18 घंटे झूठ बोलते हैं। उनका लॉलीपॉप देना और जुल्म देना उनका वही है काम। चलिए बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ेंगे, उन लोगों से हम लोग बात करेंगे। चाचा क्या लग रहा है फूलपुर में क्या होने वाला है? फूलपुर में एकदम बदलाव होगा। पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी है वहाँ पे, तो इस बार उसको हटाने के बारे में? हटाने के लिए इस बार पूरे सेना के जवान भी लग गए हैं। समाजवादी पार्टी में सैनिक प्रकोष्ठ, मैं समाजवादी पार्टी के गंगा पार के जिलाध्यक्ष शिव बाबू यादव। और जिस तरीके सरकार ने सैनिकों के साथ अपमान किया है और जो वादा किए थे, सैनिकों से वादा किए थे कि 1 रैंक 1 पेंशन देंगे हम, आज न 1 रैंक दे रहे हैं न पेंशन। 1 रैंक 4 साल नौकरी देकर आज न रैंक रह गया और न पेंशन रह गया। आज देश हमारा कमजोर हो रहा है। आपकी जो कैप है ये थोड़ा सा अलग है, इसके बारे में कुछ आप बताइए। हाँ, ये हम फौजी हैं और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं। हम समाजवादी पार्टी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में इस समय सैनिकों के ऊपर आक्रोश है। पार्टी के जिस तरीके सरकार सैनिकों का अपमान कर रही है, और इसलिए आज पूरे सैनिक जमीन पर उतरकर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को जिताने के काम कर रहे हैं। यानी इंडिया गठबंधन आ रही है, चेहरा बदलेगा इस बार केंद्र में बदलेगा और नया कोई प्रधानमंत्री का चेहरा आएगा। तो अब क्या लगता है यूपी से 80 में से कितनी सीट? 80 में कम से कम 75 सीट तो आएगा। 75 सीट? यस, हमारा जो अनुभव है 75 आएगा। 75 आएगा। सत्ताधारी पार्टी उनको समझ में आए कि इनके साथ आज सपा के साथ कैसे कैसे लोग हैं, कौन कौन लोग हैं? इस समय 80 में से कम हमका अनुभव है कि 70% जीत रहे हैं। 70%। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी का कोई ऐसा काम बताइए जो आपको लगता है कि यार इस वजह से जो आज का युवा है, जो आज के दूसरे लोग हैं, वो अखिलेश की तरफ भागेंगे? वो मालूम है क्या, किसान, नौजवान और सेना के लिए जो काम किया है वो अखिलेश यादव से अच्छा ज़्यादा किसी ने नहीं किया है। सेना के लिए वो कैसे करेंगे? वो तो
यूपी के ना ने किया था। मुलायम सिंह यादव जो धरती पुत्र अखिलेश यादव के पिताजी थे, उन्होंने जो काम किया आज तक कोई, वो तो कहते हैं कि अखिलेश यादव जी के जो पिताजी थे स्वर्गीय मुलायम सिंह, उन्होंने कार्य सेवकों के ऊपर गोलियां चलवा दी। ये गलत है। अगर कोई भी राजा है, अगर राजा है, आज हम भी हो चाहे कोई भी हो, अगर कोई गलत काम करेगा उसका पालन हमारा काम है। यानी उस समय की जो स्थितियां थी, उन स्थितियों के हिसाब से जो उनको करना पड़ा, उन चीज़ों को समेटने के लिए, रोकने के लिए तो उन्होंने किया था। सेवक नहीं थे, वो उपद्रवी थे। कानून का पालन करना, ये जो है इनकी नॉलेज में अगर ये मतलब पाप है, ये इनका कहना है कि हम कानून का पालन करने वाले हैं। भाई आप क्यों पिटवा रहे हो? कहीं नौजवान अगर अपनी मांग के लिए आ रहा है, नौकरी के लिए आ रहा है, तो आप उसको पिटवा रहे हो क्या? ये भी आप क्यों कर रहे हो भाई साहब? आप नहीं, अगर शांति ढंग से धरना करे तो क्यों पिटवाया जाएगा? नहीं, शांति ढंग से धरने की बात तो ठीक है। अगर किसान के खिलाफ आप अत्याचार और उनके खिलाफ एक साजिश रचा जाएगा, क्या किया जाएगा? किसानों के ऊपर आंसू गैस फोड़ा गया, किसान 750 किसान शहीद हो गया था हमारे दिल्ली के बॉर्डर पे। कैसे शहीद हो गया था? ये भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही और उसकी गुंडई थी। अब समाजवादी पार्टी, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, तो ये क्या था? ये तानाशाही था। समाजवादी पार्टी जब थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री थे, तो किसानों की जो 100 थी, वो जो जवान की 100 थी, जो बॉर्डर पे शहीद होती थी, उसी बॉर्डर पे उनको दफन कर दिया जाता था। लेकिन आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक आह्वान दिया, एक नारा दिया कि नहीं, इस तरीके के हमारे नौजवान का शरीर वहाँ नहीं हो सकती। जिस बेटे का माँ जाता है, जिस भाई का भाई जाता है, जिस पत्नी का पति जाता है, उससे पूछो उसका दर्द क्या होता है। वो दर्द माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने समझा और उन जवानों की शरीर उनके घर आने का काम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने रक्षा मंत्री होते हुए किया। शायद कोई भी रक्षा मंत्री आज तक ऐसा काम नहीं कर पाया जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने करके। क्या नाम हो रहा है सर आपका? हमारा नाम अमित कुमार यादव, ब्लॉक अध्यक्ष बहरिया, लोहिया वाहिनी, समाजवादी पार्टी। ऐसे लोगों की हम लोगों को जरूरत है, ऐसे युवा लोगों की जो इस तरह की सोच रखते हैं और इस तरह से बोलने का दम रखते हैं, है ना जी? चलिए ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे फिर हम लोग कभी। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए।